यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मार्कंडेय ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। राजा ने भूलवश ऋषि मार्कंडेय को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात यह है कि सूली पर कुछ दिन चढ़ने के बाद भी ऋषि मार्कंडेय के प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप में सजा मिली। यमराज ने तब बताया कि आप 12 वर्ष के थे तब आपने पतंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको ये कष्ट मिला है। यह बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज को श्राप दिया, तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। महाभारत में ही एक कथा है कि चित्रगंध और विचित्र वीर्य की असमय मृत्यु हो जाती है। ऐसे में समस्या सामने आती है कि कुरुवंश की उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसलिए समाधान के लिए सत्यवती अपने दोनों बेटों की पत्नियां अंबिका और अंबालिका को अपने ऋषि पुत्र व्यास के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजती है। दोनों के व्यास ऋषि के साथ हुए शारीरिक संबंध की स्थितियों के कारण ही उन्हें एक पुत्र अंधा और एक पुत्र रोगी प्राप्त हुआ। जब सत्यवती को इस बात का पता लगा तो उन्होंने बहुओं को फिर से व्यास के पास जाने के लिए कहा। इस बार अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी भी व्यास के साथ संबंध बनाती है और गर्भवती हो जाती है और उसके एक स्वच्छ संतान को प्राप्ति होती है। यह संतान विद्वान और हर तरीके से योग्य था। दरअसल ऋषि मार्कंडेय के श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं बल्कि श्राप के कारण मनुष्य के रूप में जन्म लिए स्वयं यमराज थे।